ओम ह्रीं क्लीं महामाये नमः। ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भय भयस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। हाय फ्रेंड, मैं हूँ परेश आचार्य और मैं आज आपको ध्यान के बारे में बताने वाला हूँ कि तांत्रिक पूजा के लिए आपको ध्यान कहाँ रखना है। मेन नवरात्रि में अगर आप कोई भी पूजा करते हो तो मेन चीज़ जो होती है वो ध्यान होती है कि आपका ध्यान कहाँ है। आप पूजा करते समय आपका ध्यान कहाँ रखते हो, तो आपको पूरा ध्यान माता के अंदर ही रखना है, शक्ति के अंदर ही रखना है। जनरली क्या होता है कि हम पूजा करते हैं और हमारा ध्यान कहीं और होता है, तो तांत्रिक पूजा में ऐसा नहीं होता। आपको तांत्रिक पूजा करने से पहले थोड़ी ध्यान की प्रैक्टिस करनी चाहिए। आप ऐसा आपने संकल्प लिया है कि मैं इस नवरात्रि में माता की पूजा करने वाला हूँ, तो नवरात्रि से 15 दिन पहले या 1 मंथ पहले आपको ध्यान की थोड़ी प्रैक्टिस करनी चाहिए कि आपको ध्यान कहाँ रखना है। अगर आपको एक सिंपल आपको प्रयोग करना हो तो आप पहले एक 108 जो माला होती है उसमें 108 मणके होते, तो आपको एक छोटा सा मंत्र लेना है राम, और एक माला करनी है राम से, सिर्फ राम ही बोलना है, राम 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 राम। और उसके बाद आपको क्या, जब माला ख़त्म हो जाए तो आपको ये ध्यान देना है कि आपने क्या पूरे 108 नाम बोले राम के, उसमें आपका ध्यान राम शब्द पर ही था। आपको ये ध्यान करना है, तो आप खुद महसूस करोगे कि 5 या 6 शब्द तक आप राम बोले होगे ध्यान से, राम 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 राम। उसके बाद आपका मन कहीं लड़की के साथ गार्डन में चला गया होगा, या आपका ध्यान आपके बॉस में चला गया होगा, या आपका जो भी पर्सनल दुख है, आपका कोई शत्रु है उसमें चला गया होगा। आपकी जीभ राम 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 बोल रही होगी, लेकिन आपका मन कहीं और घूम रहा होगा। आप ये महसूस करोगे। आपको ये प्रयोग करना हो तो आप कर लेना। तो ऐसा क्यों हुआ, मतलब आप बोल तो रहे थे, आपकी जीवा तो बोल रही थी, तो इसके लिए ऐसा है कि हमारे पास 2 मगज होते हैं, एक बड़ा मगज होता है और एक छोटा मगज होता है। जो छोटा मगज होता है उसका काम ऑटो पायलट जैसा होता है, ऑटो पायलट जैसा। जैसे अहमदाबाद जो विमान में ऑटो पायलट होता है कि अहमदाबाद से मुंबई का कंप्यूटर में फिट कर दिया, तो वो ऑटो पायलट ऑटोमेटिकली पंख, जो विमान मुड़ता है वो पंखों की वजह से उड़ता है, तो वो पंखों को मोड़ कर ऑटोमेटिकली मुंबई तरफ ले जाता है, तो उसको ऑटो पायलट बोलते हैं। वैसा ही काम हमारा छोटा मगज करता है। जब हम कोई काम बार बार कर लेते हैं तब वो छोटा मगज वो काम हम सीख लेता है, याद रख लेता है, मतलब वो ऑटोमेटिकली वो रिपीट करता है। जैसे आप ऑफिस जा रहे हो या कहीं पर बाइक लेकर या एक्टिवा लेकर, जनरली मैं बाइक की बात करूँगा या गाड़ी की, क्योंकि इसमें गियर बदलने होते, तो आप मार्क करना कि आप जब पहुंच जाओ तब खुद से पूछना कि आपने सिग्नल पर क्या देखा था या सिग्नल कितने आए थे, उस पर आपका ध्यान था। ऑटोमेटिकली सिग्नल आता है, वैसे ही आपका गाड़ी, आप बाइक आप न्यूटन में कर देते हो, कोई आ जाता है तो ऑटोमेटिकली ब्रेक मार देते हो, तो वो सब छोटा मगज कर रहा है। वो ऑटोमेटिकली गियर बदल रहा है, जैसे रोड खुला वो ऑटोमेटिकली 4 में डालकर फुल स्पीड में गए, जैसे ट्रैफिक हुआ तो ऑटोमेटिकली गाड़ी फर्स्ट सेकंड में डालकर धीमी करना, तो वो छोटा मगज वो काम कर रहा है। आप देखना तो ऑटोमेटिकली आपके विचार कहीं और है, आप किसी बॉस में या लड़की में या घरेलू प्रॉब्लम में खोए हुए, और ऑटोमेटिकली आपके हाथ और व्हीकल चला रहे हैं। वैसे एक आप कंप्यूटर में भी देख लो, जिसको बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली वो की ऊपर उसकी उंगली ऑटोमेटिकली ही जा रही है, वो ध्यान नहीं दे रहा है, वो सिर्फ पढ़ने में कोई चीज़ लेटर वो टाइप कर रहा हो तो वो लेटर ही देख रहा है और वो ऑटोमेटिकली टाइप कर रहा है। तो ये छोटा मगज है, वो बता देता है उंगलियों को कि भाई कौन सा शब्द कौन सी जगह पर है। तो बार बार वो काम करने से वो छोटा मगज उस काम को याद कर लेता है।
वैसे ही यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपने 5-6 बार राम बोला तो छोटे मगज को पता चल गया भाई एक माला का एक मड़के को बदलना है और राम बोलना है, राम राम राम, और आप खो गए कहीं और। तो ऐसा नहीं करना है इस तांत्रिक पूजा में। आपको पूरे ध्यान से इस यहाँ पर तांत्रिक पूजा में ध्यान आपका पूरा यहाँ पर ही होना चाहिए माता की पूजा। तो आपको ध्यान कहाँ रखना है? सबसे पहले तो आपको सारे विचार बंद कर देने, कोई भी विचार अपने मगज में नहीं लाना है, मगज में विचार शून्य कर देना है और उसके बाद ही शक्ति में के फ़ोटो में ध्यान करना है। वैसे आप ध्यान मंत्र पर भी रख सकते हैं, मूर्ति पर भी, या छवि के जिसके सामने, जिस पिक्चर के सामने आप बोल रहे हो या यंत्र के सामने, तो उसमें भी आप ध्यान कर सकते हो। उसमें मंत्र में ध्यान करना होता है, उसमें आप जो बोल रहे हो उसके अर्थ में आपको ध्यान करना है। जैसे एक मंत्र है, शूलेन पाहिनो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घंटा स्वने न हपाहि चाप जानी हस्वने न जा। मतलब शूलेन पाहिनो देवी એટલે हे देवी आप मेरी शूल से रक्षा कीजिए, पाही खड्गेन चाम्बिके मतलब हे अंबिका आप खड़ग से मेरी रक्षा कीजिए, घंटा स्वने न पाही चाप जानी मतलब घंटनाद और धनुष के टंकार से भी मेरी रक्षा कीजिए। तो जब भी आप बोलो शूले न पाही तो आपका ध्यान देवी के पिक्चर के, आप मूर्ति के उस हाथ में जो त्रिशूल उन्होंने धारण किया हुआ है उस पर आपका ध्यान जाना चाहिए कि भाई ये त्रिशूल से मेरी रक्षा कीजिए। पाही खड्गेन मतलब उनका खड़ग जो उनके हाथ में है, जो उन्होंने खड़ग पकड़ा हुआ है, वहाँ आप ध्यान कीजिए कि भाई आप मेरी इस खड़ग से रक्षा कीजिए। मतलब आपका पूरा ध्यान मंत्र में लगाना है कि शूलेन पाहिनो देवी। तो जैसे वो आप वो शूल से रक्षण मांग रहे हो उसी तरह से आपको ध्यान करना है। शूलेन पाहिनो देवी पाही खड्गेन चाम्बिके घंटा स्वने न हवाई चाप जानी स्वने न जा। अगर आपके पास फ़ोटो है या मूर्ति है जिसके सामने आप ये पूजा कर रहे हो, तो आपको फ़ोटो और मूर्ति में क्या करना है, उनके फेस को देखना है। जैसे भगवान राम की अगर फ़ोटो तो भगवान राम को देखना है, उनके मतलब पूरा फ़ोटो को देखना है। फिर वो ध्यान कर आँख बंद कर वो वही पिक्चर को याद करना है, उनके फेस को रिकॉल करना है आपके सामने वही फेस को। कुछ सेकंड बाद वो आप फेस से मतलब आपको दिखाई नहीं देगा, फिर आप आँख खोलोगे फिर आपको वो फेस देखना है और फिर वो उसी का ध्यान अंदर करते रहना है। तो यही करना है, रिपीट करते रहना है। जैसे भगवान राम की अगर आप बात करो तो राम दरबार की आप मन में सोचो तो राम भगवान को मन में ध्यान करना है कि भगवान राम खड़े हैं, उनके बाजू में सीता माता खड़ी है, उनके साथ लक्ष्मण और वो नीचे हनुमान जी हाथ जोड़कर खड़े गदा लेकर। तो सब जगह पर आपको यही रिकॉल करना है और मंत्रोच्चार करना है। मतलब ये दूसरा तरीका है ध्यान करने का, कि जैसे आपने मंत्र में ध्यान लगाया था, अभी आप पिक्चर या भगवान में ध्यान लगा रहे हो। अगर आप यंत्र की पूजा कर रहे हो तो देवी का जो यंत्र होगा उसके जो मध्य में जो उल्टा त्रिकोण होता है उसके नीचे के बिंदु में भी आप ध्यान कर सकते हो, उस त्रिकोण पर भी आप ध्यान केंद्रित कर सकते हो। और आपको सारे विचार बंद कर देने हैं, सिर्फ उसी त्रिकोण की तरफ ही देखना है। अगर आपको करना हो तो आप त्राटक पद्धति भी कर सकते हो ध्यान के लिए। आपको यूट्यूब पर त्राटक ध्यान कैसे करते हैं, उसकी प्रैक्टिस कैसे करते हैं, उसके बहुत सारे वीडियो, बहुत ही अच्छे वीडियो है, मैंने देखे हैं कई। तो आप वो वीडियो देखकर त्राटक ध्यान भी कर सकते हैं यंत्र पर। और आपकी मानसिक परिस्थिति क्या होनी चाहिए इन 9 दिनों में, तो उसमें क्या करना है आपको। मतलब कई बार क्या कहते हैं कि लोग कहते हैं कि भगवान से पहले मैं अपने माता पिता को बड़ा मानता हूँ, ऐसा कई लोग कहते हैं कि मैं मैं जिसको प्यार करता है उसको भगवान मानता हूँ, फिर बाद में भगवान आएगी पहले। मतलब तो ये सब गलत है, मतलब उनसे ये कंपैरिजन हो ही नहीं सकती, पर फिर भी ये चीज़ गलत है। वो माँ बाप को और उसको देने वाले भी भगवान ही है। अगर माँ बाप बचपन में देते ही नहीं तो फिर आप क्या कर लेते। कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनके माँ बाप होते ही नहीं है, और ऐसा भी होता है कि
कई माँ बाप होते हैं वो स्वार्थी होते हैं, जो अपने बच्चों को ध्यान देते नहीं, स्वार्थी होते हैं, मतलब ध्यान ही नहीं देते और इतना प्यार देते नहीं। तो आप अगर कोई कहता है कि मेरे माता पिता ने मुझे बहुत प्यार दिया है, ऐसा है मैं उनसे, तो वो प्यार देने के लिए उनको मोहित भी भगवान ने ही किया हुआ है। तो हम उनसे ऊपर कोई नहीं है, मतलब भगवान से ऊपर कोई नहीं है। और उसके अलावा जितने भी संबंध है वो सारे संबंध गलत है, मतलब कोई भी संबंध सच्चा नहीं है। सारे संबंध एक दिन टूट जाते हैं। एक दिन ऐसा आता है जिस दिन उस संबंध को टूटने की तारीख लिखी होती है और उस दिन से संबंध ख़त्म हो जाता है, वो कोई भी संबंध हो। मेरी माँ की बात करूँ तो मेरी माँ ऑफ हो गई, मर गई थी। एक दिन फ़ोन आया कि भाई आपकी माँ मर गई। मैं आया यहाँ पर मैं अपने माँ को जलाने के लिए हम लोग गए थे, और जलाने के बाद मैं और मेरे मामा वहाँ पर फूल, मतलब जो अस्थि लेने के लिए बैठे थे, बाकी सब चले गए। हम अस्थि लेकर आए, वो मेरे मामा पीछे अस्थि लेकर बैठे थे। मुझे ट्रैफिक था, घर पर आया, दरवाज़ा खुला, मेरे मामा पहले अंदर चले गए। मैं बाइक रख कर जैसे अपने घर में गया, मेरी एक हैबिट थी कि मैं ऐसा बोलता कि कहाँ गए मम्मी, मम्मी कहाँ है आप, तो ऐसा बोलने की मेरी टेव थी। तो उनको जला कर आए, फिर भी दरवाज़ा खोल कर मैंने बोला कहाँ गई मम्मी। फिर अंदर से जवाब आया कि ये मटकी है उसमें है, मतलब ख़त्म हो गया था सब कुछ। 4-5 दिन तक ऐसा ही रहा, मैं ढूंढता रहा। जब नींद रात को सुबह को उठूँ और सीधे किचन में जाकर बोलूँ कि मम्मी चाय बनाई कि नहीं। फिर सवाल आया कि भाई मम्मी कहाँ है, मम्मी तो मर गई है। ऐसा कई दिनों तक आप चलो, अगर आपके मम्मी पापा ज़िंदा है तो आपको भी ये फील होगा कि आप कई दिन तक आप नींद से उठोगे, फिर आप देखोगे कहाँ है मम्मी, अरे वो तो ऑफ हो गए, पापा तो ऑफ हो गए, मम्मी तो ऑफ हो गई, ख़त्म हो गया। ऐसा कई महीनों तक भी ऐसा लगता है। मैं 2-3 महीने बाद में मेरी वाइफ को मायके रख कर आ रहा था, तो उसने टिफ़िन बांध कर रखा था कि मुझे दिया था, क्योंकि यहाँ पर कोई है नहीं टिफ़िन बनाने वाला। तो मैं आया, दरवाज़ा खोला और सीधा किचन में जाकर बोला मम्मी क्या खाना बनाया है। फिर अचानक विचार है कि मैं खाना क्या खाऊंगा, खाना तो मम्मी ने बनाया नहीं है, कहाँ गई। हाथ में टिफ़िन है, फिर भी मैं यही सोच रहा हूँ। और दूसरे रूम में गया, अरे कहाँ गई मम्मी, लेकिन फिर बाद में आया, अरे ये मम्मी को तो मरे हुए 2-3 महीने हो गए हैं। तो फिर भी वो भ्रम था, मतलब ये। और फिर क्या वो पता चल गया भाई अब ख़त्म हो गया, अब मर गए। फिर जैसे जैसे समय चला गया संबंध टूट गया। तो हर संबंध की एक एक्सपायरी डेट फिक्स होती, उस दिन वो संबंध टूट जाते हैं, मतलब वो आखिरी मिलन होता है। हमें पता नहीं होता ये हमारा आखिरी मिलन है, लेकिन वो उस संबंध के साथ आखिरी मिलन होता है उस दिन। वो चाहे आपकी पति मम्मी हो, पापा हो, फ्रेंड्स हो, गर्लफ्रेंड हो या वाइफ हो, बेटी हो, वो लास्ट बार आप देखते हो। उसके बाद कभी भी वो आपको मिल नहीं पाते हैं। अगर आप तांत्रिक पूजा कर रहे हो तो आपको यही बात को मानना है। मेरा एक फ्रेंड बोल रहा था कि मैं अपने प्यार को बड़ा मानता हूँ, उसे भगवान उनके बाद आता है, लेकिन वो भगवान ने ऐसा रूप दिया है उस लड़की को, तब तू उस पर मोहित हुआ है ना, तुझे मोह में डालने के लिए इतना रूप दिया। तूने किसी दूसरी लड़की जो बदसूरत है या दिखने में अच्छी नहीं है को क्यों प्यार नहीं किया, उसको तूने अपना दोस्त यार नहीं बनाया, या किसी अपंग लड़की को क्यों नहीं बनाया, क्योंकि वो उस लड़की को सुंदरता देने वाले भी भगवान ही है। तो हमें इस तांत्रिक पूजा में एक ही चीज़ का ध्यान करना है कि जो हर पूजा के लास्ट में बोली जाती है, पूजा आरती के, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या च द्रविड़म त्वमेव सर्व मम देव देव। मतलब आप ही माता हो, आप ही पिता हो, आप ही भाई हो और आप ही सखा हो, आप ही विद्या, मतलब इस दुनिया में जितनी भी विद्या है वो भी भगवान ही है। और द्रविड़ मतलब जो चीज़ हमें दिखती है, भारे, हल्की, नरम या कड़क, लिक्विड,
तो वो सारी उन्हीं से क्रिएट हुई, उन्हीं से बनी हुई है, उनका कोई आकार नहीं है, वो निराकार है और उन्हीं से सब कुछ उत्पन्न हुआ है। मतलब हमें यही भावना को रखना है कि आप ही माता हो और आप ही पिता हो, मतलब सब कुछ आप ही हो, ऐसा करके ही इस पूजा में ध्यान करना है। कई बार क्या होता है कि चिंता बहुत होती है, बहुत ही दुख होता है, तो क्या पूजा में ध्यान नहीं लगता। मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम पूजा करने बैठने वाले उस दिन किसी के साथ खराब झगड़ा होता है या बहुत ही बड़ा दुख आ जाता है, तो हमारा विचार उस दुख के तरफ ही जा करता है, या झगड़ा हुआ है तो या किसी शत्रु ने हैरान किया है तो शत्रु की तरफ जा करता है। तो हमें वो भी निकाल देना है, मतलब ऐसा भाव रखना है कि हमारा कोई शत्रु है ही नहीं या कुछ हुआ ही नहीं है, और इसी तरह से पूजा करनी है। उसका कोई भी विचार आपको पूजा में लाना नहीं है, आपको सिर्फ देवी में ही ध्यान लगाना है और देवी इससे आगे कुछ भी नहीं है। वो गीता में भी वही कहा है, रामायण में भी वही है और दुर्गा सप्तशती में भी वही है। रामायण में भी जो विभीषण था, उन्होंने अपने सारे नाते छोड़कर भगवान के पास आ गए थे। मतलब सारे जो संबंध है वो गलत है, खोटे, एक दिन ये सारे संबंध है वो एक दिन टूट ही जाने वाले होते हैं। महाभारत में भी, गीता में भी भगवान ने यही कहा है कि सारे संबंध गलत है, सिर्फ भगवान के प्रति हमारा संबंध सच्चा होता है। और दुर्गा सप्तशती में भी यही कहा है। दुर्गा सप्तशती में एक राजा होता है और एक शूद्र होता है। राजा निकाला गया होता है अपने राज्य से, और एक जो शूद्र होता है उसको उसी के वाइफ और उसके मतलब उसकी पत्नी और बच्चों ने निकाल दिया होता है। फिर भी वो अपनी पत्नी की चिंता कर रहा होता है कि मेरे बेटे उनको खाना देते होंगे या नहीं। वो राजा को उसका हाथी और वगैरह उनका राज याद आ रहा होता, तो उनको अपना राजपाट याद आ रहा होता है। तो वो क्या करते, वो दोनों मेघा मुनि के समक्ष उपस्थित होते और फिर ये पूरी दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू होता है। और ऋषि कहते हैं कि ये महामाया है जिसने सबको अपने मोह में बांध कर रखा हुआ है। ये भगवान विष्णु की योग निद्रा है जिसने जो महाज्ञानियों के चित्त को भी खींचकर अपने मोह में डाल देती है। इस पृथ्वी पर जितने भी जीव है, पशु पंखी, मनुष्य, राजा, ज्ञानी, इन सब को उसी शक्ति ने मोह में डाल के रखा हुआ है और हम उस मोह में जिंदा रहते हैं। तो हमें इस 9 दिन इसी महामाया की पूजा करनी है। इसी माया से छूटने के लिए इसी माया की पूजा करनी है। अगर आपको किसी का दुख है, किसी अपने का दुख है, अपने बेटे का या अपने मम्मी पापा का, तो वो सारे दुख उन्हीं पर छोड़ देने हैं। माता, वो जिसने सबको मोह में डाला हुआ है, उसी महामाया पर सब डाल देना है, क्योंकि हमारा तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर। जो लिया है वो यहीं से लिया है, वो जो देना है वो यहीं से देना है। तो हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाना है। तो यहाँ पर एक कबीर जी की साखी है, तो उसी को आपको फॉलो करना है। जैसे उसमें कहा है कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कछु है वो तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागत है मेरा। मतलब जो भी है मेरा मुझ में कुछ नहीं, मतलब मेरा कुछ भी नहीं है। जो लिया वो यहीं से लिया है, जो मिला जो वो यहीं पर मिला है। वो मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तेरा, जो मुझे मिला है वो सब तूने ही दिया हुआ है। तेरा तुझको सौंप के, मतलब जो भी दुख है हमारा बच्चे का दुख हो या माता पिता का दुख हो, वो माता पर सौंप कर क्या लागत है मेरा, मतलब क्या लाग है मेरा। मतलब हमें सिर्फ महामाया की ही आराधना करनी है। जो आप 9 दुर्गा बोलो या 10 महाविद्या बोलो या अष्टमातृका बोलो, कुंडलिनी शक्ति बोलो, वही है भगवान नरसिंह की महामाया, जिसको बड़े बड़े योगी भी समझ नहीं पाते। आप ये सब एक ही दिन में, मतलब एक ही बार में ये ध्यान और वो सब नहीं कर सकोगे। उसके लिए बहुत ही साल चाहिए, 2-3 साल चाहिए इस पूजा के लिए।
अगर ध्यान के लिए आपको बहुत टाइम मतलब एक थोड़ी प्रैक्टिस करनी हो तो आप रात में कर सकते हो, जो हमारे शास्त्र में भी कही हुई है। वो गोरखनाथ जी ने जो योग किया था जिसको हठ योग बोलते हैं, उसमें भी ये चीज़ कही हुई है। और ओशो की अगर आप बुक पढ़ोगे उसमें भी ये चीज़ कही हुई है कि आपको क्या करना है, आपको सोने से पहले, रात को सोने से पहले अपने श्वास पर ध्यान करना है। मतलब आपको श्वास लेना नहीं है, ऐसे श्वास लेना नहीं। श्वास तो ऑटोमेटिक आपका शरीर ले ही रहा है। आपको सिर्फ सोते समय मतलब आपको लेटे लेटे सिर्फ अपने श्वास पर ध्यान करना है, साक्षी बनना है। अपने शरीर में जो क्रिया हो रही है, श्वास की अंदर जा रहे हैं बाहर जा रहे हैं, उसका सिर्फ साक्षी बनना है आपको, और सारे विचार उसमें बंद हो जाएंगे आपके। तो आपको सिर्फ उसी में ध्यान, सिर्फ 1 या 2 मिनट ही करना है। तो उससे क्या आपके मगज में शांति मिलेगी और आपकी ध्यान की शक्ति बढ़ेगी। तो बस आज यहाँ तक ही रखते हैं आज का सेशन। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट में बताना, और आपने अगर इस चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करना। और थैंक यू ये पूरा सुनने के लिए। हाँ, और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं तांत्रिक पूजा क्या है उसके बारे में बताऊँगा।